हेलो ऑल। तो आज हम डे 11 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम टेम्पलेट क्रिएशन, प्लॉटिंग, मैनेजिंग लेआउट्स, इंसर्ट व्यू पोर्ट देखेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे टेम्पलेट क्रिएशन। जैसे कि आप यहाँ से न्यू टेम्पलेट आप सिलेक्ट करते हो और उसको ओपन करके हम उसमें वर्क करते हैं, वैसे ही हम सेपरेटली टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज आई प्रिपेयर सम लेयर्स। LA एंटर। यहाँ से कुछ लेयर्स हम बनाते हैं 1, फिर उसको कलर दे दिया। यहाँ पे यहाँ से कलर हम सेट करते हैं, उसमें कलर सेट कर दिए हैं और हमने नाम भी दिए हैं लेयर्स को। फिर हम कुछ ब्लॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे सपोज यूनिट सेटअप कर लिया सबसे पहले, UN एंटर। यहाँ से डेसिमल मीटर में काम करना है, मीटर। यूनिट सेटअप के बाद हम कुछ ब्लॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे सपोज मुझे डोर का ब्लॉक बनाना है, तो हम डोर का ब्लॉक बना लेते हैं। अब 1 1 एंड देन सेट स्टार्ट इन रेडियस, स्टार्ट इन एंगल लाइक दिस, ऑफसेट 0.05, कन्वर्ट टू अ ब्लॉक। तो इसको मुझे एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दैट पर्पज बी एंटर, set a base point. If I want to set as a base point this, give the name door, then select object, select this object, press enter, scale uniformly allowed exploding block unit check किया। so इसको हम डिलीट कर दिया। हम इसको तो अब हमें ये फाइल को एज अ टेम्पलेट सेव करनी है। सो एज अ टेम्पलेट फाइल सेव करने के लिए एप्लीकेशन मेनू में जाओ, यहाँ से सेव एज मैंने क्लिक किया। सेव एज क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्राइंग टेम्पलेट ऑप्शन आता है। सो यहाँ से मैंने ड्राइंग टेम्पलेट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको अगर यहाँ पे आपकी फाइल एज अ टेम्पलेट करके सेव करनी है, तो आप यहाँ पे इसको सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दिया सपोज टेम्पलेट 1। नाम देने के बाद ये एज अ DWT फाइल रहती है, टेम्पलेट फाइल। सो DWT फाइल करके ही हम लोग टेम्पलेट फाइल को सेव करते हैं। सो क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे जस्ट ओके बोलो, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन एंड देन अब आपको नई फाइल ओपन करनी है। सो फॉर दैट पर्पज एप्लीकेशन मेनू, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। आपने जो फाइल सेव की है एज अ टेम्पलेट फाइल, तो मैंने वो फाइल को सिलेक्ट किया। देन क्लिक ऑन ओपन। ओपन करने के बाद ये न्यू ड्राइंग आपका ओपन हुआ है न्यू टेम्पलेट फाइल से। तो अब हम देखेंगे इसमें हमारे जो लेयर्स है वो सारे आए हैं कि नहीं। Yes, all layers are in and I enter for insert command। आपका डोर आया है या नहीं वो हम देखेंगे इस तरह से। yes, तो ब्लॉक भी आपके यहाँ पे आए हैं। सो इन दिस वे वी क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट। सो नेक्स्ट इज प्लॉटिंग। सो प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लेआउट क्रिएट करने पड़ेंगे। सो लेआउट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आउटपुट ऑप्शन रहता है। आउटपुट ऑप्शन पे यहाँ पे पेज सेटअप मैनेजर है। तो सबसे पहले हम लोग पेज सेटअप मैनेजर करेंगे। तो क्लिक ऑन लेआउट 1। लेआउट 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आउटपुट ऑप्शन है। आउटपुट ऑप्शन में पेज सेटअप मैनेजर, क्लिक ऑन पेज सेटअप मैनेजर। पेज सेटअप मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेआउट 1 है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे न्यू ऑप्शन लेंगे। हम लोग नए से स्टार्ट करेंगे। क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप 1 ऑप्शन आया है। देन क्लिक ऑन ओके। देन यू हैव टू सेट अ प्रिंटर प्लॉटर। यहाँ से DWG टू PDF सेट करेंगे। ISO पेपर साइज हम लेंगे 297/210। A4 पेपर साइज हमने लिया है। व्हाट टू प्लॉट, यहाँ पे लेआउट ऑप्शन ही रखेंगे। देन ACAD.CTB रखेंगे फॉर टू इंक्लूड ऑल लेयर्स। अगर आपको ड्राइंग ब्लैक एंड वाइट मतलब मोनोक्रोम चाहिए, तो यहाँ से आप मोनोक्रोम ले सकते हो। अगर आपको प्रिंटिंग में चाहिए या फिर कलरफुल लेआउट सारे चाहिए आपको, तो यहाँ पे ACAD.CTB आप यहाँ पे रख सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके। लैंडस्केप रखा है यहाँ पे, क्लिक ऑन ओके। देन सेटअप 1 को मैंने सेट करंट बोला, लेआउट 1 को अप्लाई हुआ है वो, क्लिक ऑन क्लोज। लेआउट 1 को अप्लाई करने के बाद, सेट करंट करने के बाद अब हमें व्यू पोर्ट इंसर्ट करना है। तो व्यू पोर्ट इंसर्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग व्यू पोर्ट को हमने डिलीट किया। फिर नया व्यू पोर्ट लेने के लिए क्लिक ऑन लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन के बाद यहाँ पे रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट ऑप्शन आता है। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट को सिलेक्ट किया है लेआउट व्यू पोर्ट में। तो रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट आने के बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन के बीच से यहाँ पे हमने व्यू पोर्ट स्टार्ट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे सेकेंड क्लिक।
तो ये व्यू पोर्ट नया ऐड हुआ है यहाँ पे। अगर आपको ड्राइंग में कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक आपको ड्राइंग प्रॉपरली सेट करना है, तो आपको उसके लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा व्यू पोर्ट पे। डबल क्लिक करने के बाद Z एंटर, W एंटर टू ऐड जूम एज विंडो, और इस तरह से हमने इसको एज विंडो वाइज सेट किया अच्छे से प्रॉपर, एंड देन जूम इट। तो ये पेपर पे अच्छे से आपका ड्राइंग आया है। अब आपको ये व्यू पोर्ट लॉक करना है। बाहर क्लिक करने के बाद लॉक करना है व्यू पोर्ट को। व्यू पोर्ट को लॉक करने के लिए सिलेक्ट व्यू पोर्ट, राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन लॉक ऑप्शन। डिस्प्ले लॉक ऑप्शन है, यहाँ पे आप येस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे लॉक ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से लॉक और अनलॉक भी कर सकते हो व्यू पोर्ट को। व्यू पोर्ट को लॉक करने के बाद अब आपको इसको प्लॉट करना है। सो फॉर द प्लॉटिंग Ctrl+P शॉर्टकट की है टू प्लॉट, या फिर आप यहाँ पे आउटपुट ऑप्शन में प्लॉट ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। Ctrl+P करने के बाद हमने जो सेटअप 1 एडिट किया था उसके हिसाब से हमें अब प्लॉटिंग करनी है, तो यहाँ पे ऐड करो सेटअप 1। देन यहाँ पे प्रिंटर एंड प्लॉटर ड्राइंग टू PDF चाहिए। ISO पेपर साइज हमने रखी है। बाय लेआउट हम यूज करेंगे, स्केल 1:1 स्केल है। देन प्लॉट स्टाइल ACAD.CTB रखा है। लैंडस्केपिंग, इफ यू वांट टू व्यू अ प्रीव्यू, तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करो तो इस तरह से आपका प्रिंट आएगा। क्लिक ऑन क्लोज एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम लोग इसको सेव करेंगे। एज अ PDF फाइल फॉर्मेट में आएगा वो, .pdf उसका एक्सटेंशन रहेगा। देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सेव करने के बाद ये आपका आ गया प्रिंट, आपका फाइनल प्रिंट। इस तरह से हमने ACAD.CTB रखा था इसलिए कलर प्रिंट आया है। अगर आप मोनोक्रोम रखते तो यहाँ पे ये कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट आपका प्रिंट आता। So this is all about layout creation, printing and plotting. In the next video we learn something new about AutoCAD. Thank you.